today in the chapter Nationalism in India, under topic Civil Disobedience Movement, I am going to discuss the events during the Civil Disobedience Movement, and that is called the People's Reaction. What was the people reaction during the Civil Disobedience Movement? That I am going to discuss. And second, I will discuss the British reaction. What was the British reaction during the CDM movement and what was its effects? On these three topics I am going to discuss in the topic Civil Disobedience Movement. So what was the people's reaction? Boycott of foreign cloth. सबसे पहले क्या हुआ कि बहिष्कार किए विदेशी वस्तुओं का. They boycotted the foreign cloth. Picketing of the liquor shop. Liquor shops को लूट लिए. Peasants refused to pay revenue and चौकीदारी टैक्स. Peasants को चौकीदारी टैक्स भी देना पड़ता था क्योंकि वो गांव में रहते थे और वहाँ पर जो चौकीदार उनकी रक्षा करता था रात में और या दिन में, तो उन्हें चौकीदारी टैक्स भी देने पड़ते थे. तो पेजेंट्स ने कहा कि ना मैं चौकीदारी टैक्स दूंगा और ना ही रेवेन्यू दूंगा, क्योंकि कानून तोड़ने की बात हो गई थी. रिजिग्नेशन ऑफ द विलेज ऑफिशियल्स. विलेज ऑफिशियल्स जो हैं वो रिजाइन कर दिए. वायलेशन ऑफ फॉरेस्ट लॉ. आपने एनसीएम में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में पढ़ा था कि ट्राइबल लोगों को फॉरेस्ट में जाने का अधिकार नहीं था, तो उन्होंने कानून वो बनाए थे कि एक रिजर्व फॉरेस्ट था उसमें नहीं जा सकते थे. तो अब उन्होंने फॉरेस्ट लॉ को वायलेट कर दिया, क्योंकि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का मतलब ही था कि अनजस्ट लॉ को वायलेट करना. तो उन्होंने वायलेट किया और उसके बाद गोइंग इनटू द रिजर्व फॉरेस्ट, और रिजर्व फॉरेस्ट में चले गए. दे कलेक्टेड fuelwood, they collected fruits, they collected the materials there, and जबरदस्ती अपने कैटल को भी ग्रीज कराए, यानी कि माने चढ़ाई कराए अपने कैटल को. तो the violation of the forest law, going into the reserve forest to collect wood, fruits and graze the cattle. सबसे इंपॉर्टेंट बात जो घटना घटी वो था पेशावर में. पेशावर में एक मूवमेंट शुरू किया गया अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा. अब्दुल गफ्फार खान को हम फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जानते हैं. तो उन्होंने एक मूवमेंट शुरू किया, रेड शर्ट मूवमेंट. खुदाई खिदमतगार ये ऑर्गेनाइजेशन था और उन्होंने एक खुदाई खिदमतगार के जो मेंबर्स थे वो रेड शर्ट पहनते थे, इसलिए इस मूवमेंट का नाम पड़ गया रेड शर्ट मूवमेंट. यानी कि रीजनल एक्सपांशन हो गया सीडीएम मूवमेंट का अप टू द पेशावर. तो दीज वेयर द इवेंट्स और पीपल्स रिएक्शन ड्यूरिंग द सीडीएम मूवमेंट. जब देखा गया कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट काफ़ी पावरफुल हो गया, काफ़ी सशक्त हो गया, तो इरविन ने एक प्रस्ताव रखा गांधी जी के सामने, और उस प्रस्ताव का नाम है गांधी इरविन प्रस्ताव, जिसको कहते हैं गांधी इरविन पैक्ट. और ये प्रस्ताव ऑन 5 मार्च 1931 में ये पैक्ट हुआ. बिटवीन हुम? बिटवीन गांधी जी एंड गवर्नमेंट, यानी कि लॉर्ड इरविन के बीच में. लॉर्ड इरविन का मुख्य मकसद क्या था इस प्रस्ताव के पीछे कि मूवमेंट को स्लो कर दिया जाए. मूवमेंट जो सशक्त हो रहा है उसको रोका जाए, क्योंकि धीरे धीरे हर जगह कानून लोग तोड़ना शुरू कर दिए थे. तो यह चाल थी इरविन की कि किस तरह से ये मूवमेंट स्लो डाउन हो. और गांधी जी जब इरविन पैक्ट हो रहा था, गांधी वॉज नॉट एग्रीइंग टू गो टू द लॉर्ड इरविन, बट द मेंबर्स ऑफ द कांग्रेस सेड दैट प्लीज गो एंड सी व्हाट इरविन वांट्स टू से. और गांधी जी under the pressure of the Congress member, he went to the Lord Irwin office and a pact was signed
ऑन 5 मार्च 1931 एंड उस पैक्ट का नाम है गांधी-इरविन पैक्ट। अब इस पैक्ट में दो बातें हैं, गवर्नमेंट क्या एग्री किया और दूसरा गांधी क्या एग्री किए। गांधी जी एग्रीड टू पार्टिसिपेट इन द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस विच वॉज गोइंग टू बी हेल्ड इन लंदन। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 3 हुए थे, जिसमें माने फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एंड थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी एग्री किए कि आई विल गो देयर बिकॉज इन द पैक्ट इट वॉज साइंड, इन द पैक्ट इट वॉज एग्रीड बाय द गांधी। और दूसरा इसमें एग्रीमेंट हुआ टू विदड्रॉ द सीडीएम, यानी कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को विदड्रॉ किया जाए। यही तो इरविन चाहता था। अब इरविन ने क्या किया, गवर्नमेंट क्या एग्री की कि टू रिलीज ऑल पॉलिटिकल प्रिजनर्स हु वेयर नॉट इन्वॉल्व इन वायलेंस। जितने ही पॉलिटिकल प्रिजनर्स उसने बंदी बनाए थे उनको रिहा कर देंगे, लेकिन तो वो लोग नहीं रिहा होंगे जो वायलेंट मूवमेंट्स में थे, जैसे राजगुरु, ये चंद्रशेखर, ये राजगुरु एंड भगत सिंह। तो ये लोगों को कहा गया कि इन लोगों को रिलीज नहीं करेंगे, जो वायलेंट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे वो रिलीज नहीं होंगे, लेकिन जो नॉन वायलेंट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे, जो पीसफुल प्रोसेशन में थे, दोज पॉलिटिकल प्रिजनर्स विल बी रिलीज्ड। एंड ही एबॉलिश द सॉल्ट लॉ। लॉर्ड इरविन ने सॉल्ट लॉ को एबॉलिश ही कर दिया। जब लॉ ही एबॉलिश हो गया तो पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल जो हो रहा था, तो नेचुरली क्या होगा, अभी बताएं क्या होगा, कि जब जिस कारण से हम पार्टिसिपेट कर रहे थे और वो कानून हटा ही दिया गया, तो नेचुरली हमारे अंदर का जो उत्साह होगा वो कम हो जाएगा, और मूवमेंट विल स्लो डाउन, मूवमेंट विल डाई। और यही हुआ भी। अब देखिए इफेक्ट्स क्या हुआ कि दिसंबर 1931 में जब वो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी लंदन गए, वहाँ कुछ नहीं हुआ, और वहाँ पर से फिर लौटे, और लौटने के बाद फिर शुरू किए सीडीएम मूवमेंट। लेकिन आप देखिएगा जब सीडीएम मूवमेंट जब शुरू भी किया गया, वो जोश नहीं था, वो पार्टिसिपेशन नहीं था, और बाय 1934 इट लॉस इस मोमेंटम ये अपना लॉस्ट कर गया। एंड फाइनली क्या हुआ कि सीडीएम मूवमेंट जो है वो सशक्त न रहा और डाई आउट हो गया।